सभी महिलाओं का स्वागत है इस हाई हील सेशन में। ये एक वीडियो सेशन है जिसमें अपन हाई हील्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सेशन तो साइड इफ़ेक्ट्स का है, लेकिन मामला स्त्रियों का है, तो इसलिए हाई हील्स के फ़ायदे के बारे में चर्चा करना भी अनिवार्य है। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, शादी का सीज़न चालू हो गया है, शॉपिंग अपने शुमार पे है। शादी की जब शॉपिंग करने लड़कियां जाती हैं तो हाई हील्स तो खरीदते ही हैं, और ख़रीदे भी क्यों ना। हाई हील्स खरीदने से उनका जो लुक्स है वो बेटर हो जाता है, लंबी नज़र आती हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो स्त्रियां बहुत ही अच्छे से, महिलाएं बहुत ही अच्छे से जानती हैं। अगर हम किसी महिला डॉक्टर से ना पूछें और उसके अलावा हम किसी और से पूछते हैं कि हाई हील्स के क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो एक झड़ी सी लग जाती है, ढेर सारे वो साइड इफ़ेक्ट्स गिनाने लगता है। पर मैं एज़ ए डॉक्टर आपको बताना चाहता हूँ कि हाई हील्स के फ़ायदे भी हैं। जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं वो दोनों सामने तभी आते हैं जब लंबे समय तक हाई हील्स का उपयोग होता है। लंबे समय अगर स्त्रियां हाई हील्स पहनती हैं तो जो पेल्विक मसल होती है, या अपन जिसको साधारण भाषा में कोख की मांसपेशियां बोलते हैं, वो कोख की मांसपेशियां नॉर्मल स्त्री जो हील्स नहीं पहनती उसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसी तरह से अगर लंबे समय तक हील्स पहनी जाएं तो जो पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों की मांसपेशी भी काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। स्त्रियों ने नोटिस किया होगा कि जो हील्स ज़्यादा पहनती हैं वो अगर शॉर्ट ड्रेसेस पहने तो पिंडलियां भी काफ़ी अच्छा शेप ले लेती हैं और अच्छी नज़र आती हैं। अब अपन मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, हाई हील्स के साइड इफ़ेक्ट। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एक आध दो बार पहनने से साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप लंबे समय पहनते हैं, रोज़ ऑफिस जाते टाइम पहनते हैं, लंबे कई सालों से पहनते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आने लगते हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अब अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, अगर स्टिलेटोज़ का इस्तेमाल लंबे समय होता है तो इसका पैर पे डिटेल में असर क्या आता है, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। जो अंगूठा रहता है वो बाहर की तरफ मुड़ जाता है, और जब बाहर की तरफ मुड़ जाता है तो अंगूठा के बेस पे या नीचे की तरफ, अंदर की तरफ एक बड़ी सी गठान बन जाती है, और जैसी महिला चलने लगती है ये गठान में दर्द चालू हो जाता है। इसके अलावा तीसरी और चौथी जो पैर की उंगली रहती है उसके जोड़ में भी काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। बाकी उंगलियों की अपेक्षा तीसरी और चौथी उंगली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है। एक और बीमारी जिससे महिलाएं पीड़ित होती हैं ये स्टिलेटोस पहनने से, इसको मेटाटार्सेल्जिया बोलते हैं। ये मेटाटार्सेल्जिया है क्या? जो उंगलियां रहती हैं, पैर की उंगलियां, उसके नीचे एक गद्दा रहता है छोटा सा, इस गद्दे में दर्द चालू हो जाता है, और ये इस गद्दे के सूजन और दर्द के कारण से महिलाएं चलने में असमर्थ हो जाती हैं, और रेस्ट करती हैं तब कोई भी दर्द नहीं होता है। पैरों की बात तो हो गई, अब पिंडलियों पे पहुंचते हैं। पिंडलियों में भी दर्द महिलाओं को काफ़ी महसूस होता है जो स्टिलेटोस पहनती हैं। इसमें होता क्या है, ये जो मांसपेशी है ये लंबे समय यूज़ करने के बाद क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, और अनफॉर्चुनेटली अगर सिकुड़ने लगे और घर वाले फिर महिला को टोकते हैं कि तुम हाई हील्स पहनती हो, इस कारण से तुमको ये दर्द होता है, और फिर वो फ्लैट चप्पल्स में या शूज़ में आ जाती है, तो जो शॉर्ट मसल रहती है वो फिर से स्ट्रेच होने लगती है, और दर्द जो रहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये दर्द जो पिंडलियों वाला है ये कभी कभी खिसक के नीचे एड़ी की तरफ भी भाग जाता है, और अगर ये एड़ी के नीचे तरफ चला जाता है तो इस बीमारी को एकिलाइटिस भी बोलते हैं। और पैर की बात करें तो घुटने के बारे में बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये स्टिलेटोस का असर घुटने पे भी पड़ता है। घुटने पे क्या होता है कि एज से पहले, जैसे उम्र बढ़ती है बाल सफ़ेद होते हैं, उम्र बढ़ती है घुटने में खराबी आती है, लेकिन महिलाएं कम उम्र में हाई हील्स के चक्कर में घुटने में एज से रिलेटेड चेंजेस आ जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिजेनरेशन बोलते हैं। उस डिजेनरेशन के कारण से हड्डियां घिसने लगती हैं, और जब एक बार हड्डी घिसना चालू हो जाती है तो घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। कमर के बारे में भी चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। घुटने के बाद कमर की बारी आती है, कमर की में भी दर्द चालू हो जाता है, और कमर में दर्द का तो मेन कारण ये है कि जो अलाइनमेंट होता है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, वो ऑल्टर्ड हो जाती है थोड़ी सी हाई हील्स पहनने के कारण से, तो उसके कारण से कमर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिसके कारण से कमर में दर्द चालू हो जाता है। मिड ब्लॉक हील्स और किटन हील्स भी बड़ी लाभदायक होते हैं।
इनमें वो भी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ते महिलाएं को जो स्टिलेटोज़ के साथ फेस करने पड़ते हैं। पर अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि हाई हील्स तो पहनना ही है शादी के दिन, तो भी मैं आपको एक सजेशन दूँगा जिससे कि आपको हाई हील्स भी आप पहन लें और प्रॉब्लम भी ना हो। वो रास्ता ये है कि जिस दिन आपको हाई हील्स पहनना है, स्टिलेटोज़ पहनना है, उस दिन थोड़ी-सी जो पिंडली है उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर लीजिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ सुबेरे कर लेंगे, शाम को कर लेंगे और थोड़ा-सा ऑयल एप्लीकेशन कर लेंगे, तो स्टिलेटोज़ पहनने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। हाई हील्स तो स्त्रियाँ पहनती हैं सुंदरता के लिए, पर देखो होता क्या है, अगर ज़्यादा समय ज़्यादा ऊँची हाई हील्स 2 इंच से ज़्यादा पहनती हैं, तो जो पैर की उँगलियाँ रहती हैं उनकी बनावट बदल जाती है और जब बनावट बदल जाती है तो पैर बहुत ख़राब लगने लगता है। इस बदली हुई बनावट को डॉक्टरी भाषा में हेमाटो बोलते हैं। अंगूठे का जो नाखून होता है वो चमड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और इसको इन ग्रोइंग नेल बोलते हैं। इसके कारण से दर्द बहुत ज़्यादा होता है रेस्ट करते टाइम पे भी, और पर अगर जब लेडी चलने लगे, स्त्री अगर चलने लगे तो दर्द तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा अपन चर्चा और पहले कर चुके हैं जिसको बनियन बोलते हैं कि पैर के अंदरूनी हिस्से में गांठ बन जाती है। जिस तरीके से ये पैर के अंदरूनी हिस्से में गांठ बनती है उसी तरीके से पैर के जो अंदर पंजा रहता है, पंजे में भी सूजन आ जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा छाले के समान दर्द करता है, लौकता है, जिसके कारण से अपने को परेशानी होती है। कई बार तो ये हो जाता है कि औरतें जो अपना सैंडल रहती है या हाई हील रहती है वो निकाल देती हैं और इसके बाद वापस फिर से नॉर्मल फ्लैट सैंडल्स पहनने लगती हैं, पर वो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है इसके कारण से। एक और समस्या जो देखने में मिलती है, मेरे कई मरीजों में मैंने पाई है कि जो एड़ी रहती है, एड़ी के ऊपर का जो हिस्सा रहता है वहाँ पे गुट्टा सा बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डॉक्टरी भाषा में हुगलेट्स डिफॉर्मिटी। ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो ये कुछ पेनफुल हैं। फिर कुछ लेडीज़ आके बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मैं पैर की तो इतना ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन देखिए मेरे जो नाखून है उसमें ऐसा लगता है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है। पर अगर उसको गहराई से उस नाखून की जांच की जाती है तो समझ में आता है कि वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन बार बार वो नाखून रगड़ खाता है आसपास और चलने में उसके ऊपर लोड पड़ता है, तो वो नाखून जो रहता है उस नाखून में बदलाव आने लगता है और बड़ा ऊट-पटांग शेप ले लेता है और जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये सब समझने के बाद कुछ उपचार हैं, मैंने वो आपको सब वो बताए हैं, क्योंकि अपने को आप स्त्रियाँ पहनेंगी ही इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद। तो क्या करना चाहिए जिस दिन उनको पहनना है और क्या करना चाहिए पहनने के बाद, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगी तो इन सब चीज़ों से आप बच सकती हैं, निश्फ़िक्र रह सकती हैं, आराम से इसका मज़ा भी ले सकती हैं। और अगर कुछ लोगों के प्रश्न ये आते हैं कि आखिर हील्स अगर पहनना ही है तो कितने इंच तक पहन सकते हैं? तो इसका एक जवाब है कि 2 इंच के अंदर की हाई हील्स पहनना सेफ़ है और जब आप ऑफ़िस में पहुँच जाते हैं तो फिर उस समय हाई हील्स को अपना उतार दीजिएगा। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगी तो हील्स का मज़ा भी आ जाएगा, परेशानी भी नहीं हो जाएगी, शादी के सीज़न्स भी अच्छे से निकल जाएँगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।